लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का एकदम ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। A to Z प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका यह विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटली आपसे प्यारे बच्चों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। A to Z जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसको पढ़कर जाना अच्छे से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। देखो प्यारे बच्चों, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा NaNO3, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। देखो प्यारे बच्चों, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होगी, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको न्यूरॉन लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेग का एसआई मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 12 kg। यहाँ पर है द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी कितना द्रव्यमान होगा, 12 kg होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। देखो प्यारे बच्चों, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये आयाम पर निर्भर करती है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो मैं आगे आपके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को और बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, CaCO3 का यौगिक नाम है। देखो प्यारे बच्चों, CaCO3 का यौगिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका, कैल्शियम, और उसके बाद में आगे लिखोगे कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। देखो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। देखो प्यारे बच्चों, पौधों में जो लचीलापन होता है ना, वो कोलेन काइमा ऊतक के कारण होता है। कौन सा ऊतक होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा कोलेन काइमा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो बच्चों, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या लिख कर आओगे, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पास्कल का मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों, पास्कल जो है ना, दाब का मात्रक है। क्या लिखोगे, दाब का मात्रक है पास्कल। और अब अगला क्वेश्चन, ध्वनि संचरण के लिए आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों, ध्वनि संचरण के लिए आवश्यकता होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 100% आपका पेपर परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को भी पढ़ के जाना आप लोग, जो कि यहाँ पर आप लोग देख कर जा सकते हो। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से तैयार करके लिख कर आ सको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका असत्य हो जाएगा। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है।
देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका सत्य होगा। और पलकों का झपकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। देखो बच्चों ये जो कुछ चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना ये भी आपका असत्य हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। देखो बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में अपन यहाँ से जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी का मिलान प्यारे जो आपको पेपर में परीक्षाओं में कैसे करके आना होगा, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। जल के जोड़ के मिलान प्यारे जो आपका यौगिक से हो जाएगा। नमक के जोड़ के मिलान प्यारे जो आपको फ नंबर से कर लेना, कहाँ लिखा फ नंबर ये लिखा है। रोग की जोड़ के मिलान प्यारे जो आपको कर देना आयोडीन से। और उसके बाद में देखो पत्तियों में भोजन का परिवहन, देखो बच्चों इसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा फ्लोएम से। और गति का तृतीय नियम, देखो बच्चों गति का तृतीय नियम किससे होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया से। और वस्तु पर क्रिया गुरुत्वीय त्वरण, तो देखो बच्चों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना इसकी जोड़ के अनुमान आपको प्यारे बच्चों इससे कर लेना है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा जोड़ी का मिलान मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख कर जाना। सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए। देखो बच्चों सल्फर अणु की परमाणुकता क्या होगी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ के जाइएगा, ताकि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 8 आ जाएगा। समस्थानिक का एक उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों समस्थानिक एक इकाई का उदाहरण है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा प्रोटियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे, प्रोटियम इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, वसा संचित करने वाले ऊतक का नाम। देखो बच्चों वसा संचित करने वाले ऊतक का नाम क्या होगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा एडीपोज ऊतक। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका, एडी और उसके बाद में पोज और उसके बाद में आगे लिखोगे ऊतक, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गति मापने की इकाई है। देखो प्यारे बच्चों गति नापने की इकाई क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मीटर और उसके बाद में आगे लिखोगे प्रति सेकंड। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहते हैं। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बल। और अब अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास होगा। देखो बच्चों सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास कितना होता है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 20 HZ से लेके कितना होता है, यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा 20,000 HZ तक। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इसको पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। छठा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों समांगी मिश्रण को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विषमांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों विषमांगी मिश्रण को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा, 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। देख सकते हो इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़कर जाना। संयोजकता किसे कहते हैं, और लिथियम एवं मैग्नीशियम परमाणु की संख्या आपकी लिख कर आनी होगी। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परिक्रम झिल्ली क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। जाइलम और फ्लोएम में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखने हैं। सरल एवं जटिल ऊतक में प्यारे बच्चों आपको 2 अंतर लिख कर आने हैं। त्वरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। आप एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर पूरा करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन दूरी बताइए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संवेग संरक्षण का नियम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देना है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो न्यूटन का गति संबंधी नियम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। गुरुत्वाकर्षण का प्यारे बच्चों आपको सार्वत्रिक नियम देख कर लिखना होगा। द्रव्यमान और भार में प्यारे बच्चों आपसे अंतर पूछा गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण आप लोग करते हो, उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और खरपतवार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना।
और उसके बाद में देखो निम्नलिखित को प्यारे बच्चों आपको उदाहरण से समझाना, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। A to Z इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अंतर फसलीकरण क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो इनकी अतवाले क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों कोशिका विभाजन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। मगर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें जब मैंने इसकी PDF बनाई है ना, तो इसके जो सूत्र वगैरह था ना वो कुछ अलग फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो इनको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि प्रश्न नंबर 23 है। और उसके बाद में देखिए जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंतर फसलीकरण क्या है। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।